नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने। और उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि शराब की नीति लगाते समय उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, यानी 338 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अगर हम ईडी की बात बताएं तो ईडी ये कहती है कि सीएम जो केजरीवाल है वही मेन साजिश करता है और उन्होंने ही मनी लॉन्ड्रिंग की है 338 करोड़ की। लेकिन सीएम के जो वकील हैं उनका कहना है कि ईडी उन पर जरूरत से ज्यादा आरोप मढ़ रही है, यानी जो भी साजिश करता है उन तक ना पहुंचकर सीएम के ऊपर ही पूरे के पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर उनके वकील ने यह भी कहा है कि ईडी गिरफ्तारी की जरूरत और गिरफ्तारी के अधिकार इन दोनों को मिक्स कर रही है और कहीं ना कहीं शायद ये बात बिना गिरफ्तारी के भी की जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली की जनता के लिए वो कोई संदेश देना चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं चाहे जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, मेरा पूरा का पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है। और ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल इस बात की पुष्टि करती हुई दिखाई देती हैं और सुनीता केजरीवाल भी कहती हैं केजरीवाल के पक्ष में, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है, यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। अब मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें सुनीता केजरीवाल ये कहती हुई नजर आती हैं कि आखिर केजरीवाल ने क्या संदेश दिया है और सुनीता केजरीवाल क्या कहती हैं केजरीवाल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं।
अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता गोपाल राव ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य इस वर्ष होली नहीं मनाएगा, उन्हें होली बिल्कुल भी नहीं मनानी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 26 मार्च को वो प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री आवास की घेराबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, और इंडिया गठबंधन और आप गठबंधन के जो भी प्रतिनिधि हैं वो इस देश का लोकतंत्र बचाने के विषय में बात करेंगे और प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। तो होली ना मनाना, ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने शपथ ली है और गोपाल राव ने इस कथन की पुष्टि की है। गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर, और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो। लेकिन आज हद पार हुई है। यहीं पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिखाई देते हैं और उन्होंने कहा, भगवंत मान का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर विपक्ष को यह लगता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, हम इसका विरोध करेंगे और चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। तो भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिखाई देते हैं। पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और किसी की बात नहीं मानते। ये बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जो लगभग हर समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता है तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज जरूर उठाते हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जो कि एक मुख्यमंत्री हैं और करंट में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना उन्होंने भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। तो इन सारे के सारे लोगों ने बात कही है केजरीवाल के पक्ष में, लेकिन केजरीवाल से जब यह पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे या जेल के अंदर से ही अपनी सरकार चलाएंगे, तो केजरीवाल का ऐसा कहना था कि जेल के अंदर से ही वो अपने मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे, वो बिल्कुल भी इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। और मैं भी केजरीवाल का जब ट्रेंड चलाया गया था तो उसमें दिल्ली की जनता का भी उन्हें साथ मिला था और मैं भी केजरीवाल के ट्रेंड में जनता ने उनका सहयोग दिया था कि आप जेल के अंदर रहते हैं या जेल के बाहर, इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप ही हमारे मुख्यमंत्री थे और आप ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी बात पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि अगर आप जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं और आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ। तो ये जो सामने मुद्दे आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि केजरीवाल का गिरफ्तार होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करना लोगों के साथ एक धोखा है, जबकि केजरीवाल स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं कि वे जेल के अंदर से ही
अपने मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे। अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर होली ना मनाने का फैसला लिया है और उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर वो घेराबंदी करेंगे और लोकतंत्र के खिलाफ जो लड़ाई है उसे लड़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है और यह संदेश उन्होंने भेजा है सुनीता केजरीवाल के माध्यम से, जिसमें आपने वीडियो में भी देखा होगा। कुछ नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल के पक्ष में बात करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे हैं जैसे अनुराग ठाकुर की ही बात करें जो कि ये बताते हैं कि केजरीवाल का जेल से अपने मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करना लोगों के साथ एक धोखा होगा। अब ये धोखा होता है या नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप भी ताजा तरीन खबरें चाहते हैं तो इस चैनल सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इजाजत दीजिए, योगेश शुक्ला को मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। बने रहिए सिविल अफेयर्स के साथ।